नमस्कार। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 22 मार्च 1982 की अव्यक्त मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने राज्य सत्ता और धर्म सत्ता इन दोनों के अधिकारी बनने की बहुत सुंदर प्रेरणाएं दी हैं। बाबा एक तरह से एक गहरा राज खोल रहे हैं कि कैसे भविष्य की हमारी जो प्रारब्ध है उसका आधार हमारा आज का श्रेष्ठ जीवन ही है, और कैसे बाबा का साथ, उनका स्नेह हमें इसमें कदम कदम पर मदद करता है। चलिए इसे थोड़ा और खोल कर समझते हैं कि कैसे हम इन दोनों अद्भुत शक्तियों को, इन सत्ताओं को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, और सबसे जरूरी बाबा के स्नेह और उनकी समीपता को और गहराई से अनुभव कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं राज्य सत्ता की। बाबा समझाते हैं राज्य सत्ता यानी स्व पर अधिकार, पूरी अथॉरिटी। सुनने में ही कितना शक्तिशाली लगता है ना। बिल्कुल। इसका मतलब है अपनी स्थूल कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म शक्तियां, इनको जब चाहें, जैसे चाहें वैसे लॉ एंड ऑर्डर से चलाने की शक्ति। हाँ, और ये सिर्फ नियंत्रण नहीं है, जैसा आपने कहा, ये एक गहरा मतलब आंतरिक अनुशासन है। जैसे एक कुशल राजा अपने राज्य को बिल्कुल ठीक तरह से चलाता है, वैसे ही स्वराज्य अधिकारी अपनी कर्मेंद्रियों को, मन बुद्धि संस्कारों को सही दिशा देता है। इसमें सिर्फ खुद पर शासन नहीं है, बल्कि माता पिता के समान बहुत स्नेह और जिम्मेदारी से अपनी प्रजा की पालना भी है। प्रजा यानी हमारे अपने संकल्प, संस्कार। हाँ, और बाबा याद दिलाते हैं कि इसका मतलब है कि हम स्वयं भी संपन्न हो और औरों को भी संपन्न बना सकें। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, मतलब सर्व गुणों के खजाने से भरपूर रहें। सही बात है। और बाबा एक सीधी जांच का प्रश्न भी देते हैं कि क्या अधीनता के पुराने संस्कार बदलकर अब अधिकारीपन के संस्कार अनुभव हो रहे हैं? क्या ये सत्ता अटल और अखंड है, या कभी अधिकारी कभी अधीन? ऐसा तो नहीं होता। ये सवाल तो सच में सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और फिर आती है धर्म सत्ता, जो शायद और भी गहरी बात है। यहाँ फैसिनेटिंग बात यह है कि धर्म सत्ता का जो आधार है वो है धारणा की शक्ति, और उस धारणा का मूल, उसका फाउंडेशन है पवित्रता। बाबा इसे कोई साधारण गुण नहीं मानते। पवित्रता? हाँ, बल्कि एक महाशक्ति बताते हैं। पवित्रता एक महाशक्ति, ये कैसे, मतलब थोड़ा और समझाएंगे? हाँ जरूर। बाबा कहते हैं इसी पवित्रता की शक्ति से आत्मा परम पूज्य बनती है। इसी से ये पतित दुनिया परिवर्तन होती है। ये शक्ति ऐसी है जो विकारों की आग में जलती हुई आत्माओं को एकदम शीतल बना देती है। अच्छा। अनेक जन्मों के जो विकर्मों के बंधन है उनसे छुड़ाती है, और हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देती है। बाबा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पवित्रता के जो पिलर्स हैं, खंबे हैं, उन पर ये सारी सृष्टि थमी हुई है। अरे वाह! ये लाइट का क्राउन है। तो ऐसी धारणा ही धर्म सत्ता है। वाह! पवित्रता को इस नजरिए से देखना, ये तो बिल्कुल नया, बहुत गहरा दृष्टिकोण है। बिल्कुल। और इस धर्म सत्ता की अपनी विशेषताएं भी हैं। पहली कि स्वयं को और सर्व को सहज परिवर्तन करने की शक्ति आ जाती है। दूसरी है परिपक्वता, मैच्योरिटी, मतलब चाहे कितने भी सितम आए, कोई ग्लानि करे, विरोध हो, अपनी धारणा में अचल अडोल रहना। और तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है निर्माणता। जितने गुण धारण करेंगे उतने निर्माण बनेंगे। जैसे फलदार वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता ना, हाँ। वैसे ही निर्माण स्थिति से ही गुण प्रत्यक्ष होंगे, दूसरों को महसूस होंगे, नहीं तो अभिमान आ सकता है। अच्छा, तो बाबा ने आज दोनों सत्ताओं का चार्ट भी देखा और बताया कि सभी इसमें नंबरवार है। हाँ, नंबरवार। तो मतलब हमें स्वयं को जांचना है कि ये दोनों संस्कार, स्व पर अधिकार वाला और धारणा की शक्ति वाला, कहाँ तक भरे हैं। क्या इनमें संतुलन है, बैलेंस है? क्योंकि लक्ष्य तो राज्य बनने का है, प्रजा नहीं। सही बात। बाबा दिल्ली, महाराष्ट्र, विदेशी बच्चे सभी को राज्य अधिकारी महान बनने का आह्वान कर रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है जो बाबा ने उठाया है कि समय बहुत तीव्र गति से जा रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। तो क्या हमारी परिवर्तन की गति भी उतनी ही तीव्र है? पुरुषार्थ में कहीं शीतलता तो नहीं आ गई? बाबा ने इशारा दिया है, चंद्रवंशी नहीं सूर्यवंशी बनना है। सूर्यवंशी? हाँ, मतलब तीव्र पुरुषार्थ, एकदम सोचा और किया। हाँ। बाबा कह रहे हैं अब चढ़ती कला का नहीं, उड़ती कला का समय है। ये तो बहुत बहुत ऊंची अवस्था लगती है। हाँ। इस तक पहुंचने का रास्ता क्या है? आसान है क्या? और यहीं
यही बाबा अपना सबसे प्यारा, सबसे शक्तिशाली उपहार देते हैं। हाँ। उन्होंने एक बेहद सहज साधन दिया है, एक शब्द की लिफ्ट। सिर्फ एक शब्द? हाँ, एक शब्द की लिफ्ट। मेरा बाबा, सिर्फ ये एक शब्द? हाँ, विश्वास होता है? हाँ। बाबा कहते हैं ये एक शब्द ऐसी शक्तिशाली लिफ्ट है जो सेकंड में नीचे से ऊपर ले जा सकती है। अब लिफ्ट का जमाना है तो सीढ़ी क्यों चढ़ते हो? हाँ, बात तो सही है। लिफ्ट में देखो, थकावट नहीं, मेहनत नहीं, बस बटन दबाया, मतलब सोचा और बाबा के पास पहुंचा। ये बाबा के प्यार और उनकी मदद का प्रतीक है। बस इस एक शब्द मेरा बाबा, इसकी स्मृति स्वरूप बनकर समर्थ आत्मा बनना है। इस लिफ्ट को बार बार इस्तेमाल करना है, याद से। तो संक्षेप में देखें तो आज बाबा ने हमें राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों का अधिकारी बनने के लिए कहा है। यानी स्व पर शासन करना है और पवित्रता जैसी धारणाओं में परिपक्व होना है। बिल्कुल। स्वराज्य अधिकारी बनना है, धारणा मूर्त बनना है, और वो भी संतुलन के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगता है वो है तीव्र पुरुषार्थ के लिए, उड़ती कला के लिए। बाबा ने जो इतनी प्यारी सी स्नेह भरी लिफ्ट दी है, मेरा बाबा, उसे दिल से, लगन से इस्तेमाल करना है। जरा सोचिए, इससे बाबा का अथाह स्नेह है, उनकी समीपता, उनकी शक्ति कितनी सहज अनुभव होगी। इस ज्ञान को जीवन में धारण करके हम अपने जीवन में प्रेम, शक्ति और आंतरिक संतुलन कितना सहजी बढ़ा सकते हैं। शांति। और बाबा के कितने करीब आ सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े चित्र से जोड़कर देखें तो ये दोनों सत्ताएं सुर भविष्य की प्रारब्ध नहीं है। ये तो वर्तमान जीवन को दिव्यता से, एक उद्देश्य से और बाबा के अटूट प्यार से भरपूर जीने की कुंजी हैं। हाँ, बिल्कुल। ये आज इसी पल हमारे जीवन को सार्थक बनाने का साधन है। तो एक विचार सभी के लिए छोड़ जाते हैं। आज बाबा की दी हुई इस स्नेह भरी मेरा बाबा लिफ्ट का प्रयोग करके अपने किस एक पुराने, शायद मुश्किल लगने वाले संस्कार को परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प लेंगे। ओम शांति।